वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमरज्योति शर्मा आज सॉलिड स्टेट चैप्टर के टॉपिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पार्टिकल्स 3 तरीके से अरेंज किए जाते हैं। 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट पार्टिकल्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो आज हम यहाँ पे पार्टिकल्स के केवल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 डायमेंशनल में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो 2 तरीके से किया जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड वन इज दी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए जो 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 2 डायमेंशनल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में से ही एक्सटेंड किया जाता है। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पार्टिकल्स का क्या है, जब 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अगर एक और लेयर फिक्स कर दी जाती है तो उस टाइप का अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो पहले मैं आपको 3D क्लोज पैकिंग यानी कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। देखिए 2 डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था वो कैसा था, सेम था। इन एवरी रो पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन दी सिमिलर मैनर और वी कैन से द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर आर फिक्स्ड इन द सेम वे एज द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर आर फिक्स्ड। तो ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब देखिए मैं इसी को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में कर देती हूँ और यहाँ पे लेयर्स और बढ़ा देती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे इनकी लेयर्स को बढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इनकी लेयर्स को बढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये लेयर्स इसकी बढ़ रही है। ये हमारा अरेंजमेंट किसका हो रहा है, 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ही मैं यहाँ पे देखूँ कि जैसे कि ये हमारा कोई भी एक स्क्वायर है, इसको यहाँ कंसीडर कर लिया, तो मैंने इसको यहाँ स्क्वायर कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहीं से जो पार्टिकल्स हैं वो फर्दर अरेंज होते हैं एक दूसरे से क्यूबिक फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे भी ये पार्टिकल का अरेंजमेंट आ गया है। ठीक है, तो ये हमारी जो यहाँ पे शेप फॉर्म हुई है वो एक सिंपल क्यूबिक फॉर्म हुई है। तो इस टाइप का जो लैटिस है उसका टाइप हो जाता है सिंपल। ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से जो सिंपल यूनिट सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और जो पार्टिकल्स है क्योंकि सारे एक जैसे हैं तो हम इनको एक रिपीटेड फॉर्म में क्या दे सकते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब मैं आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अरेंजमेंट के बारे में बताया था। इसमें जो स्फीयर्स अरेंज होते हैं उनमें फर्स्ट रो के और सेकंड रो के स्फीयर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट में अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे हमारे 2 टाइप से ऑब्जर्वेशन बन रहा है, फर्स्ट रो के 2 पार्टिकल्स और सेकेंड रो का 1 पार्टिकल। इनके बीच में जो स्पेस बन रहा है, किसके बीच में, फर्स्ट रो के 2 पार्टिकल्स एंड सेकेंड रो का 1 पार्टिकल। तो इनके बीच में जो स्पेस है हम उसको नाम देते हैं वॉइड, VOID। ठीक है, ये वॉइड स्पेस है और ये सारी स्पेस एक जैसे हैं तो हम इनको बोल सकते हैं ए टाइप वॉइड, इनको ए टाइप नाम दे सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम इनको दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हैं, सेकेंड रो के 2 पार्टिकल्स 2 स्फीयर्स और फर्स्ट रो का 1 पार्टिकल। इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है इसका हमारा टाइप क्या है, D। अलग तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं, फर्स्ट रो के 2 पार्टिकल्स और सेकेंड रो का 1 पार्टिकल।
तो ये हमारा जो वॉइड है वो किस टाइप का हो गया, ए। ऐसे ही दूसरा मैंने आपको बी बताया था, सेकेंड रो के 2 पार्टिकल्स और फर्स्ट रो का 1 पार्टिकल, तो इनके बीच का जो मैंने स्पेस बताया दैट इज द बी टाइप। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई, ए टाइप वॉइड एंड बी टाइप वॉइड। अब देखिए मैं इस पर सेकेंड लेयर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो बताऊंगी। अब देखिए सेकेंड लेयर की फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकती है कि या तो सेकेंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं फर्स्ट ए टाइप के वॉइड को कवर करें या सेकेंड बी टाइप के वॉइड को कवर करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बी टाइप के वॉइड्स, यानी कि ये बी टाइप का वॉइड है, इसको कवरिंग के लिए बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे जो बी टाइप के वॉइड को जो कवर करेगा तो इस पर कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाएगा। ऐसे ही आगे ये भी हमारा बी टाइप को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए इसमें और भी हमारे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो इस टाइप से कुछ फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉइड बनेगा, ये जो न्यू वॉइड बन रहा है फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, इनके बीच का जो वॉइड बना ये हमारा किस टाइप का हो गया, सी टाइप का। तो आपको फर्स्ट लेयर पे सेकेंड लेयर फिक्स करना आ गया, यस, अच्छे तरीके से आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू फिक्स द थर्ड लेयर। ठीक है, थर्ड लेयर को हम किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट लेयर थी हमारी, ठीक है, सपोज मैं इसमें बना लेती हूँ क्योंकि ये हमारी हेक्सागोनल शेप है तो हेक्सागोनल की फॉर्म बना लेती हूँ। क्योंकि हम इसको दूर से देख रहे हैं तो हेक्सागोन की जो शेप है थोड़ा सा हम इस टाइप से ना लेके, हम जैसे इस टाइप से उसको ना दिखा के हम इस टाइप से दिखा रहे हैं उसको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हेक्सागोन बना लिया। ठीक है, ये हेक्सागोन है। ठीक है, ये 6 हेक्सागोनल यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये 6 पार्टिकल, ये आपका 1 और ये आपका 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस आइटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 पार्टिकल से अरेंज होता है। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे जब बी स्पेस को कवर किया था तो एक नया यहाँ पे एक तरीके से फॉर्म हो रहा था वॉइड सी, यानी मैं इन 3 पार्टिकल्स को अरेंज करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 3 आपका पार्टिकल का अरेंजमेंट हो गया इस टाइप से। ये देखो मैंने थोड़ा सा बैंड शेप में लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो इसको शो कर रहा है, इसका मतलब क्योंकि दूर से देखेंगे तो एग्जैक्ट हमें लीनियर तो नहीं दिखाई देंगे, थोड़ा सा बैंड फॉर्म में दिखाई देंगे। अब देखिए जो यहाँ पे सी वॉइड था, अगर हम इसके ऊपर थर्ड लेयर फिक्स करते हैं तो थर्ड लेयर जब फिक्स करेंगे तो थर्ड लेयर इज द डुप्लीकेट ऑफ द फर्स्ट लेयर, यानी कि जो थर्ड लेयर फॉर्म होगी वो किसका डुप्लीकेट है, फर्स्ट लेयर का। तो फर्स्ट लेयर हमारी इस टाइप से फॉर्म हुई है, तो फर्दर जो फर्स्ट लेयर बनेगी, जो थर्ड लेयर बनेगी वो फर्स्ट लेयर की डुप्लीकेट है, तो सेम पैटर्न पे ही ड्रॉ होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ये बना देती हूँ। ठीक है, ये इसकी बन रही है, ये थर्ड लेयर है। ठीक है, यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5 6, ये आइटम 6 आइटम से कोऑर्डिनेटेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया। ये हमारा ए टाइप हो गया, ये बी टाइप का आइटम हो गया और ये फर्दर ए टाइप का सेम फॉर्म में रिपीट होके आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं इसकी नेक्स्ट अगर शेप बनाऊं तो ये हेक्सागोन है, तो यहाँ पे 6 हेक्सागोनल शेप है तो हेक्सागोन बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने हेक्सागोन बना लिया। ठीक है, अब हेक्सागोन जब बना लिए क्योंकि हर कॉर्नर पे क्या है, एटम है, स्फीयर है। ठीक है, और इनके बीच में एक एटम है और ये एटम इन 6 एटम से कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि एक एटम 6 एटम से जुड़ा हुआ है। इज दिस क्लियर? ऐसे ही मैं स्टेप का एक और बना लेती हूँ, फर्स्ट लेयर। ठीक है, जो कि हमारी थर्ड फॉर्म में आएगी। ये हेक्सागोन फिर से बना लिया मैंने, ये हेक्सागोन है। ठीक है, इसमें भी ये हर कॉर्नर पे एक स्फीयर है और ये सारे स्फीयर एक सेंट्रल स्फीयर से अटैच है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे बनानी है बीच की एक लेयर। ठीक है, उससे पहले मैं इसको यहाँ पे इनको अटैच कर देती हूँ। ये इससे अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा और ये इससे अटैच होगा। अब थर्ड लेयर का मुझे जो फॉर्म करना है, ये थर्ड लेयर है तो ये हमारी आ जाएगी यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है,
ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है और ये इससे अटैच है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें जो पैटर्न है अच्छे से समझ में आ गया। यस, इस पैटर्न को हम नाम दे देते हैं ए बी ए बी ए बी टाइप। ठीक है, ये इस टाइप का है। और देखिए इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो जो हमारा ये एटम है, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा एक तरीके से ये 6 अबव एटम से और 6 डाउन एटम से अटैच होगा, तो इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12। इज दिस क्लियर? ऐसे ही देखिए यहाँ पे थर्ड लेयर को हम दूसरे तरीके से इस तरीके से फिट कर सकते हैं। जब थर्ड लेयर मतलब सेकेंड लेयर जो है फर्स्ट लेयर के ए टाइप वॉइड को ऑक्यूपाई कर रही हो, तो ए टाइप के वॉइड को जब ऑक्यूपाई करती है तो जब थर्ड लेयर उसके ऊपर हम फिक्स करते हैं तो जो ऑब्टेन पैटर्न होता है हमारे पास वो होता है एबीसी टाइप। ओके, और इसमें जो शेप बन के आती है वो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बन के आती है। ठीक है, किस तरीके से शेप बन के आती है वो हम इसको इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बन के आई है और ये सारे एटम्स हैं जो कि कॉर्नर्स पर अटैच्ड हैं। ठीक है, ये सारे कॉर्नर्स हैं, ये इन कॉर्नर्स पे सारे एटम्स यहाँ पे लोकेट किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एटम्स हैं कॉर्नर्स के अलावा फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि हमें मालूम है 6 फेसेस हैं तो हर फेस पे हम एटम यहाँ ऑक्यूपाई कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एटम हो गया इस फेस के लिए, और इस फेस के लिए हमारा ये एटम हो गया, और डाउनवर्ड के लिए जो एटम है वो इस तरीके से लोकेट कर दिया हमने। ऐसे ही देखिए जो दूसरे एटम है दूसरे फेस के लिए हम इस वाले फेस के लिए इस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इस फेस के लिए और ये इस फेस के लिए जो अपवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस के लिए एटम्स इस तरीके से यहाँ पे लोकेट किए हुए हैं। तो देखो जो हमारा ये पॉइंट है दिस इज ए। ओके, यहाँ पे जो लेयर फॉर्म हो रही है इसमें जितने भी एटम्स आ रहे हैं दैट इज बी। ओके, और ये सारे जो एटम्स आ रहे हैं यहाँ पे दे आर फॉर्मिंग सी लेयर। तो पैटर्न क्या हो गया हमारा ए बी सी। अगेन ऐसे ही जो फॉर्म्स होंगे वो रिपीटेड फॉर्म में आ जाएंगे। फिर से ये हमारा कौन सा टाइप आ जाएगा, कौन सी लेयर का टाइप आ जाएगा, ए। तो पैटर्न जो हमें इस तरीके से मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एबीसी टाइप पैटर्न। ओके, because atoms are presented at the faces in this structure, that's why we can say CCP is equal to FCC। तो अगर हमारे पास कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आता है जिसमें की टर्म यूज होती है CCP, तो हम कह सकते हैं दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट FCC। और FCC के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 यूनिट सेल में। ओके, और इसके अलावा जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है एटम का दैट इज 12। 12 कैसे, एक एटम सेंटर में है तो 6 एटम अबव एंड 6 एटम डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 12। इसके अलावा देखिए जो इस टाइप के इस तरीके से अरेंजमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज द 74%। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी होती है इसकी, 74%। इसका मतलब ये है कि यूनिट सेल में जितना स्पेस होता है उसका 74% स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन्स वैकेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?